मानो चिड़िया तो अपने माँ और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। घर की सारी सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, इसीलिए आप आते समय थोड़ी सी सब्जियां ले आइएगा ताकि मैं सब्जी बना सकूं। मानो की बात सुनते साथ उसके दोनों माता पिता तो सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी की तरफ उड़ जाते हैं और एक साथ ही पूरे हफ्ते की सब्जियां भी खरीद लेते हैं। सब्जी लेने के फौरन बाद वो दोनों तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। जल्द ही वो दोनों सब्जी लेकर घर भी पहुंच जाते हैं और मानो चिड़िया की माँ मानो से ऐसे कहती है, देखो मानो बेटी, ये पूरे हफ्ते की सब्जी है। अब तुम इस सब्जी को ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि रोज रोज इतना खर्चा करें। हाँ माँ, मुझे मालूम है कि आप लोग कितनी मेहनत से पैसे कमा कर लेकर आते हो। मैं सारा सामान बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करूंगी। इतना कहते साथ ही मानो के माता पिता तो काम करने के लिए वहां से उठ जाते हैं। शाम होते साथ ही मानो चिड़िया तो सब्जी की तैयारी भी करने लगती है और देखते ही देखते मानो की सब्जी तो बस तैयार ही होने वाली थी। सब्जी से तो बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। क्यों ना जब तक सब्जी बनकर तैयार होती है तब तक मैं मीठे में भी खाने के लिए कुछ साथ तैयार कर लेती हूँ। मानो तो जल्दी से कद्दू का हलवा बनाने के लिए कद्दू काटने लगती है, लेकिन तब तक तो मानो का बनाया हुआ सालन जल जाता है। ये क्या, सालन तो सारा का सारा जल गया। माँ देखेंगी तो इस बार तो मेरी खैर नहीं। चलो अब जल्दी से मैं कद्दू का हलवा तो अच्छा सा तैयार कर लेती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो तो वह जला हुआ सालन नीचे उतारती है और जल्दी से कद्दू का हलवा बनाने की तैयारी भी करने लगती है। जल्द ही जंगल में रात भी हो जाती है और मानो चिड़िया के माता पिता भी काम करने के बाद अपने घर वापस लौट कर आ जाते हैं और आते साथ वो अपनी बेटी मानो से कहते हैं, देखो मानो बेटी, अब तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चलो जल्दी से जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म सालन लेकर आ जाओ। ठीक है माँ पिताजी, आप यहीं पर मेरा कुछ समय इंतज़ार करें। मैं अभी बावर्ची खाने से जाकर सारा खाना लेकर आ जाती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ उड़ जाती है और सारा का सारा खाना लेकर वापस लौटती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, मानो बेटी, ये क्या, सारा का सारा सालन तो जला हुआ है। आखिर सारा दिन हम इसलिए काम करते हैं कि घर आकर ऐसा जला सड़ा खाना खाएं। हाँ माँ, मैं आगे से ख्याल रखूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मैंने सालन के साथ साथ मज़ेदार कद्दू का हलवा भी बनाया है, चले वो खा लेते हैं। मानो के इतना कहते साथ ही वो सब तो जल्दी से मज़ेदार कद्दू का हलवा खाने लगते हैं। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और परी चिड़िया कहती है, देखो मानो, अब हम दोनों काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज तुम खाना बनाते हुए खाने का ध्यान रखना, ये ना हो कि खाना जल जाए। अरे माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आज तो मैं खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी और देखिएगा आज तो खाना बिल्कुल भी जलेगा नहीं, आप निश्चित होकर जाएं। मानो के इतना कहते साथ ही मानो के माता पिता तो काम करने के लिए उठ जाते हैं और मानो चिड़िया एक बार फिर से खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। खाना तो बनकर बस तैयार होने ही वाला था कि तभी मानो चिड़िया सोचती है, खाना तो बस बनकर तैयार होने ही वाला है, क्यों ना मैं धोए हुए कपड़ों को तय लगा लूं, तब तक खाना भी बन जाएगा और वो भी काम हो जाएगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से कपड़ों को तय लगाने के लिए वहां से उड़ जाती है और जल्दी से सब कपड़ों को तय लगाना शुरू करती है। तभी उसे खाने का ख्याल भी आता है। मानो चिड़िया तो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ उड़ती है, लेकिन उसके जाने तक तो सारा का सारा खाना एक बार फिर से जल चुका था। और मानो कहती है, माँ और पिताजी तो किसी भी समय काम से बस लौटते ही होंगे, ये जला हुआ खाना देखेंगे तो इस बार तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मानो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी मानो चिड़िया के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं। ये क्या मानो, तुमने आज फिर से सारा खाना जला दिया। बेटी, तुम्हें तो हम समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन तुम तो समझती ही नहीं। इससे पहले कि परी कुछ और कह पाती तभी वहां पर उड़ती हुई मानो की दोस्त नीलू आ जाती है।
गेले परी आंटी, मैं अपनी शादी की मिठाई सबसे पहले आपको देने के लिए ही आई हूँ। अगले हफ्ते मेरी शादी है, आप सब आइएगा। अरे वाह नीलू, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी दोस्त को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हम सब जरूर आएंगे। नीलू को तो और पक्षियों के घरों में भी मिठाई देनी थी, इसलिए वो वहां से उड़ जाती है। देखिए जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम भी मानव की शादी कर देंगे। क्या मालूम कि ये अपने ससुराल में जाकर ही थोड़ी ठीक हो जाए। मानव चिड़िया के माता पिता ने सोच लिया था कि अब वो मानव चिड़िया की शादी कर देंगे। अगली सुबह होते साथ ही मानव चिड़िया के दोनों माता पिता तो उसके लिए अच्छा रिश्ता देखने के लिए उड़ते हैं। वो दोनों तो बहुत से रिश्ते देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्ता अपनी बेटी मानो चिड़िया के लिए पसंद नहीं आता। और आखिर थक हार जाने के बाद मानो चिड़िया के दोनों माता पिता अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ रोज के बाद मानो चिड़िया के जंगल में एक पक्षी आती है, जो कि एक स्पीकर में एक ऐलान कर रही थी। सुनो पक्षियों सुनो, एक अमीर घराने को अपने बेटे की शादी के लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए और दहेज की कोई मांग नहीं है। उस पक्षी का ऐसा ऐलान सुनने के बाद परी चिड़िया के मन में तो एक आशा जाग जाती है और वो कहती है, देखिए पीलू जी, मैंने सोच लिया है कि हम मानव की शादी इसी घराने में करेंगे। देखिएगा, हमारी बेटी वहां राज करेगी। अरे भगवान, शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं। उन्हें एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, ना कि ऐसी बहू के जो हर रोज खाना ही जला दिया करे। अरे पीलू जी, आप भी बस यूं ही बस हमारी मानों के पीछे पड़े रहते हैं। ससुराल में जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे काम खुद ही सीख जाएगी। जल्द ही जंगल में एक हफ्ता भी गुजर जाता है और एक हफ्ता गुजर जाने के बाद मानो चिड़िया की माँ उस पक्षी के घर जाने के लिए अपने घर से उड़ती है। जल्द ही परी चिड़िया उस अमीर घर में भी पहुंच जाती है, जहां वो मानो चिड़िया की होने वाली सास से कहती है, देखिए बहन जी, आप ही वो पक्षी है ना जिसने पिछले हफ्ते हमारे जंगल में ऐलान करवाया था मेरी बेटी एक सर्वगुण संपन्न पक्षी है। फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू की तलाश कर रही थी। तो फिर ये रिश्ता पक्का ही समझे। मानो की माँ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ उड़ जाती है। ऐसे ही जंगल में जल्द ही रात भी हो जाती है और कुछ ही दिन गुजरने के बाद मानो चिड़िया की शादी टूना चिड़ा के साथ हो जाती है। कुछ ही दिनों में मानो चिड़िया की सास को सब कुछ मालूम हो जाता है कि मानो को कुछ भी नहीं आता है। धोखा दिया है, तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया है। सर्वगुण संपन्न कह के इस भोड़ बेटी को मेरे मत्थे मार दिया जो। देखिए माँ जी, आप शांत हो जाइए और मेरे माता पिता से इस बात का जिक्र ना करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आज आपको बहुत ही अच्छा खाना बना कर दूं। इतना कहते साथ ही मानव चिड़िया तो जल्दी से खाने की तैयारी करने लगती है और देखते ही देखते मानव की सब्जी एक बार फिर से जल जाती है और तभी वहां पर मानव चिड़िया की सास भी आ जाती है। देखो बहू, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आज भी खाने के साथ ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें तुम्हारे घर ही भेज दूं। अपनी सास की ये बात सुनकर मानो चिड़िया तो रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपना जला हुआ खाना लेकर वहां से उड़ जाती है। रास्ते में मानो चिड़िया को एक गरीब पक्षी मिलता है, जो कि भूख की वजह से रो रहा था। देखिए पक्षी जी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। न जाने कितने दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। उस पक्षी को यूं रोता देख मानो चिड़िया उस पक्षी को खाना देती है और उसे अपनी सारी की सारी कहानी भी सुनाती है कि कैसे उससे खाना हर बार जला ही बनता है। वो पक्षी तो बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसी वजह से वो तो बिना सोचे वो खाना खा लेता है और उसके बाद मानो चिड़िया को एक जादुई देश की भी देता है। जादुई देशी को देखकर मानो तो खुश हो जाती है। मुझे तो बस इसी की ज़रूरत थी। अब इसमें सारा खाना खुद ही बन जाया करेगा और मेरी सास मुझे घर से निकालेगी भी नहीं।
इतना कहते साथ मानो चिड़िया तो अपने घर की तरफ उड़ान भरती है और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाती है कि खाना तो खुद ब खुद ही बन रहा था। वाह, ये तो सच में एक जादुई देगची है। देखो तो सही कैसे इसमें जबरदस्त खाना बन रहा है। अब तो सारी जिंदगी ही आसान हो जाएगी। अब तो मानो चिड़िया हर रोज ही अपने ससुराल वालों के लिए मजे मजे के खाने बनाती और उसके ससुराल वाले भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। सच में मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। ऐसी बहू तो मैं चिराग लेकर ढूंढती तब भी मुझे ना मिल पाती। और ऐसे जादुई देगची की मदद से सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है।